तो आज हम लोग तोप कविता वीरेन डंगवाल द्वारा रचित कविता पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता किस पे बनी है? तोप जैसा किसके नाम से है। ये कविता 1857 की क्रांति में जो अंग्रेजों द्वारा युद्ध हुआ था उसमें क्रांतिकारियों को मारने के लिए प्रयोग में लाई गई। बहुत सारे क्रांतिकारी इस तोप से मृत्युदंड को प्राप्त हुए, मौत के घाट उतारा गया। उसी तोप का वर्णन वीरेन डंगवाल ने यहाँ पर किया है। ठीक है। ये तोप जो है कंपनी बाग अंग्रेज द्वारा बनाया गया जगह जगह पर बाग था। जब हम लोग का देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उन्हीं का शासन था। पता है ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ व्यवसाय करने आई थी, व्यापार की नीयत से आई थी और आकर के क्या की, अपना पूर्ण आधिपत्य जमा ली और हम लोगों को अपने अंडर में कर ली और धीरे धीरे अपना चारों तरफ फैल गया। और इनको भगाना और इनसे मुक्त होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए हम भारतवासी पूरे समय प्रयासरत रहे और एक समय आया कि हमारी जीत आखिर अंत में हुई और उनको यहाँ से छोड़कर जाना पड़ा। जब वो रहे तो उनके द्वारा जगह जगह पर बाग लगाए गए थे। वो जो बाग लगाए गए थे उसी बाग को कंपनी बाग के नाम से जाना जाता है और अंग्रेजों द्वारा ही बनाई गई ये तोप थी जो कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर रखी गई है, जो आज के समय में, वर्तमान समय में पर्यटक के मतलब आकर्षण का केंद्र बिंदु है। लोग जैसे हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं घूमने, ऐसे म्यूजियम में जाते हैं, उसी तरह वो तोप को देखने के लिए लोग जाते हैं। अब वो क्या है, वो शांत हो गई है, उसका मुंह बंद। ये कविता के माध्यम से कवि ने ये बताया, जिस प्रकार एक दिन जिस तोप का नाम सुनते ही, उसका चर्चा होते ही लोग दहशत से भर आते रहें, वही तोप आज क्या है कि कुछ नहीं है। उस पर बच्चे जाके घोड़ा बना के खेल रहे हैं, जब कंपनी बाग में देखने जाते हैं। कोई गले में हाथ डाल के सेल्फी ले रहा है, कोई चिड़िया उस पर चहचहा रही है। मतलब वो समय उसका समाप्त हो गया। अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपनी तोप साथ में नहीं ले गए ना, वो हमारे पास अभी भी रखी हुई है। उसी का वर्णन लेखक किए हैं वीरेन डंगवाल। ठीक है, तो हम लोग पाठ को देखते हैं। थोड़ा सा संक्षेप में हम समझा दिए कि प्रस्तुत पाठ में जो कविता है उसमें क्या बताया गया है और किसका वर्णन हुआ है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। बोली ना कि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, रिड्यूस लेसन हुआ है, फिर भी बाई मिस्टेक तो ये ना रहे कि आपने पढ़ा नहीं है या आपको पता नहीं है कि पाठ में क्या है। क्वेश्चन आए तो फुल मार्क्स ना मिले, लेकिन कटे भी ना कि एकदम छोड़ के आए, उसको आपको लिखना है। ठीक है। वीरेन डंगवाल का जन्म उत्तराखंड में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा उत्तराखंड में ही हुई थी, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय चले गए। वहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की। वहीं पढ़ाई करने के बाद प्राध्यापक के रूप में कार्यभार उन्होंने संभाल लिया। आप लोग देखे होंगे कि अधिकतर लेखक और कवि के बारे में पत्रकारिता से जुड़े हुए बोला जाता है। पत्रकारिता में उनको लेखन का शौक रहता है। कुछ आर्टिकल न्यूज़पेपर में, समाचार पत्र में देने के लिए वो लोग पत्रकारिता से जुड़ जाते हैं। तो ये भी पत्रकारिता से जुड़े थे। इनकी रचनाओं में हिंदी के साथ साथ संस्कृत और उर्दू का भी प्रयोग मिलता है। ऐसा नहीं कि इन्होंने हिंदी में ही रचना की, संस्कृत और उर्दू का प्रयोग मिलता है। इन्होंने कई अन्य लेखकों की दूसरी भाषा में लिखी हुई रचनाओं का अनुवाद भी किया है, हिंदी में अनुवादक के रूप में भी आए हैं। इन्होंने 2 कविता संग्रह लिखा है। दोनों कविता संग्रह में इनको, एक में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और दूसरी वाली कविता में इनको ये श्रीकांत वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया। इनके कविता संग्रह में इसी दुनिया में और दुष्चक्र में सृष्टा करके 2 कविता संग्रह, इसी दुनिया में, उसमें कई सारी कविताएं हैं। कविता संग्रह में कई सारी कविताओं को संग्रहित किया गया है और दुष्चक्र में सृष्टा, इसमें भी कई सारी कविताओं का संग्रह है। ये 2 कविता संग्रह है। इन 2 श्रीकांत वर्मा पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन 2 रचनाओं को इनको सम्मानित किया गया। क्लियर? थोड़ा संक्षेप में ही हम लोग जाने।
लेखक परिचय जानने के का उद्देश्य यही होता है कि आप उस लेखक से परिचित हो। कभी वीरेन डंगवाल का नाम सुने तो ये कौन है ऐसा ना दिमाग में आए, ठीक है। वीरेन डंगवाल अगर कोई बोल रहा है तो ये लेखक ही हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो हम लोग तोप कविता देखेंगे। तो कविता इसका संदर्भ यही होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के तोप नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता वीरेन डंगवाल जी हैं। प्रस्तुत पाठ में प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ में कवि ने 1857 की क्रांति में प्रयोग में लाई गई तोप का वर्णन किया है, ठीक है। इस तोप का वर्णन किया है, क्या किया है आप लोग अपनी बुक में देखेंगे। सबके हाथ में बुक है? कुछ गलत पढ़ेंगे तो चलेगा, चश्मा लगा के और प्रॉब्लम हो रही है। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह, साल में चमकाई जाती है 2 बार। तोप के बारे में प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने तोप के बारे में बताया है कि कंपनी बाग के मुहाने मतलब मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार पर, ठीक है, एंट्री करेंगे तो तुरंत देखेंगे आप तोप वहाँ रखी हुई है। तो कहते हैं कवि यहाँ पर कि जब गुलाम भारत हमारा था, गुलाम भारत के समय में जब अंग्रेजों का शासन था, जब उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ व्यापार करने आई थी, उस समय जो तोप बनाया था उसके बारे में वर्णन किया है कि कंपनी बाग अंग्रेजों द्वारा ही बनाया गया बाग था, ठीक है। उसके मुख्य द्वार पर यानी प्रवेश द्वार पर धर रखी हुई है यह 1857 की तोप रखी हुई है। यह 1857 की जो युद्ध में प्रयोग में लाई गई थी वह तोप रखी गई है। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी। विरासत देखिए, पाठ प्रवेश तो हम अपने मन से आपको समझा दिए, इसलिए हम रीडिंग नहीं किए हैं। पाठ प्रवेश में स्टार्टिंग में दिया है कि प्रतीक और धरोहर ये 2 चीजें होती हैं, ठीक है। प्रतीक क्या होता है? सिंबल, जैसे तो धरोहर इनकी कंपनी बाग, ठीक है। तो प्रतीक और धरोहर जो हमें पूर्वजों से मिलती है उसको हम क्या करते हैं, संभाल के रखते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको लोग देखते हैं कि हमारे पूर्वजों की है। तो यहाँ पर ये बोले हैं कि जिस प्रकार जो हमारी धरोहर है क्या है, कंपनी बाग, जिस प्रकार इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। जितना कंपनी बाग की देखभाल होती है, कोई भी ऐसा बाग है या जो भी टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पर क्या है, एक एम्प्लॉई रखे जाते हैं मेंटेनेंस के लिए, सब कुछ, तभी ना दर्शक लोग वहाँ जाते हैं। नहीं तो मेंटेन नहीं रहेगा तो कोई आकर्षण का केंद्र नहीं रहेगा। तो बोल रहे हैं लेखक कि जिस प्रकार कंपनी बाग की देखभाल संभाल होती है, उसी प्रकार इस तोप की भी साल में 2 बार संभाल होती है, देखभाल होती है। 2 बार इसको क्या किया जाता है, चमकाया जाता है। वो 2 बार कौन सा 2 बार है, एक 15 अगस्त और एक 26 जनवरी। एक हमारा देश जिस दिन आज़ाद हुआ था, दूसरा हमारे देश का जिस दिन संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी। तो ये 2 दिन इस तोप को विशेष रूप से चमका करके रखा था। क्यों चमकाया था? कि वो दिन की याद दिलाती है आज़ादी की, कि जो लोग हमारे ऊपर इतना जुल्म ढाए थे, हमारे क्रांतिकारियों को इतना मारे थे, मौत के घाट उतारे थे, उनकी क्या दुर्दशा हुई थी उस समय, उसको याद करते हुए इन 2 दिनों को तोप को अच्छे से चमकाया जाता है, उसकी देखभाल होती है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। अब फिर कभी इस प्रस्तुत पंक्तियों में बता रहे हैं कि ये जो कंपनी बाग, अभी तो बताया कि तोप थी, जो तोप का युद्ध में इस्तेमाल हुआ था वो तोप है, कहाँ रखी गई है ये बताया। अब क्या बता रही है कि सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, सैलानी मीन्स पर्यटक। सुबह शाम घूमने के लिए बहुत सारे पर्यटक आते हैं, क्या देखने के लिए, कंपनी बाग में जो रखा हुआ तोप है इसको देखने के लिए।
उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं में वीरों के, ठीक है, धज्जे अपने ज़माने में। ये बताती है कि एक समय था जब मेरा दिन था कि नाम सुनते ही लोग दहशत में आ जाते थे। तो सामने आना तो दूर की बात है, अब तो लोग चढ़ भी जा रहे हैं, उतर जा रहे हैं, गले लगा ले रहे हैं, सब कर ले रहे हैं तोप को। लेकिन बता रही है कि एक समय था जिस समय वो उसकी बहुत ताकतवर थी, ठीक है, वो बहुत ताकत, उसके में बहुत शक्ति थी, जबर मतलब वही ताकत थी। और उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे, बड़े बड़े वीरों के धज्जे उड़ा दिए थे, मृत्यु के घाट उतार दिया था, बड़े बड़े क्रांतिकारियों को मार गिराया था अपने ज़माने में, जब इसका ज़माना था। अंग्रेज शासक जब ज़माना इसका कब था? 1857 में, जब हमारा अंग्रेजों से युद्ध हुआ था उस समय। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खास कर गौरे। फिर देखिए, अभी बताया कि कहाँ तोप जो आई थी कंपनी बाग में रखी थी, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई, वो तो गए, तोप छोड़ गए। और ये सुबह शाम फिर बता रहा है कि उसको पर्यटक लोग सुबह शाम देखने आते हैं। और देखने आते हैं तो जब कोई भी चीज़ आप ऐसी जगह देखे तो खाली ऐसे देखते नहीं हैं, ये उस समय की याद दिलाता है, ठीक है। किसी भी आप म्यूज़ियम में जाते हो तो देखते हो तो लगता है ना कि ये चीज़ था, ये वैसा था, उस समय इसका ये इस्तेमाल हुआ था, तो ये यादें हमको ताज़ा होती है, हम उसको याद करते हैं। तो वो बताती है कि मैं बहुत ताकतवर थी अपने बारे में, तो बताती है। फिर इस पंक्ति में बता रहे हैं कि बहरहाल मतलब फिलहाल, जिसको बोलते हैं बहरहाल मतलब फिलहाल, वही यानी वर्तमान समय में ये क्या है, छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर फारिग मतलब फ्री, मुक्त होना, फारिग हो तो इसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। या तो घूमने बच्चे आते हैं तो चढ़ के तोप पे बैठ जाते हैं, ठीक है, कूदते हैं, फानते हैं, उन लोगों के खेलने का एक तोप बन गया है। तोप में वो बात नहीं रहेगी कि नाम सुनते ही भाग रहे हैं लोग या नाम ही नहीं ले रहे डर से, तो वो बात नहीं है, बच्चे खेल रहे हैं। और उन बच्चों से जब फ्री होती है तो सुबह शाम, हो सकता हो सुबह में अर्ली मॉर्निंग में नहीं पर्यटक लोग होते हैं उस समय, या शाम के समय में, दोपहर के समय में, जब भी फ्री होती है, बच्चे नहीं रहते उस पर, तो चिड़िया आती हैं उस पर, खुदकती हैं, बैठती हैं, चूं चूं करती हैं, गपशप उनका यही हुआ ना, चूं चूं करके अपना बातें करती हैं। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरे। और खेल खिलवाड़ में कभी तोप के मुंह में भी घुस जाती हैं। जिस तोप के मुंह से जो बारूद वरूद निकलती थी उसकी कल्पना करते ही आदमी डर जाता है, लेकिन अब उसके मुंह के अंदर भी घुस घुस के खेलती हैं, इतना का ताकत खत्म हो गया है। यानी तोप मतलब कुछ नहीं इस समय, ठीक है। हाँ, वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी तोप एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। फिर कवि यहाँ बताते हैं कि कितनी भी बड़ी तोप हो, हर का दिन एक समान नहीं रहता, ठीक है। समय परिवर्तनशील है, आज इसका दिन, कल उसका दिन, ठीक है। आज मैं इस पोडियम पे खड़ी हूँ, कल को ये खराब हो जाएगा, कूड़े में बाहर फेंका जाएगा, तो हम कहेंगे, स्कूल में रहेंगे तो इस पे मैं पढ़ाती थी, ठीक है। तो सबका समय एक बराबर नहीं रहता है। हर चीज़ जैसे सुख और दुख, जीवन में हार और जीत होती है, उसी तरह व्यक्ति का हर चीज़, वस्तु का भी समान महत्व नहीं रहता। आप घर में भी देखते हो कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो खरीद के आया, हम लोग पूरा घर एकदम खुश हो गया, लेकिन आज वो कबाड़े में फेंके, ठीक है, उसको लेके वो हमारे लिए वो कूड़ा बन गई है। तो हर चीज़ का समय समान नहीं होता, इम्पोर्टेंस, उसका महत्व हमेशा नहीं बराबर नहीं रहता। कभी इसके माध्यम से ये भी बताएं, कितने बड़े आक्रमणकारी हो, कितना भी बलवान हो, लेकिन एक न एक दिन उसको क्या होता, हार माननी ही पड़ती, हार होती ही है। जिस प्रकार से तोप को बताया गया है कि तोप इतनी ताकतवर होते हुए भी
जिसके नाम को सुनते ही लोग दहशत में आ जाते थे, डर जाते थे, सामने जाना तो दूर, आज उस तोप पर बड़े तो क्या, बच्चे और चिड़िया जो गौरैया होती है वो भी फुदक रही है, खेल रही है, मस्ती कर रही है उसके आसपास जाकर। समझ में आया? प्रस्तुत पाठ में जो तोप है इसका इस्तेमाल कब किया गया था, कौन बताएगा? हाँ, 1857 में अंग्रेज शासक द्वारा हमारे भारतीय क्रांतिकारियों को मारने के लिए युद्ध में इस्तेमाल किया गया था। उसी तोप का वर्णन प्रस्तुत पाठ में किया गया। क्लियर हो गया? किसी को कुछ पूछना? नो? हैं? प्रसंग यही प्रस्तुत पद्यांश हमारी संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के तोप नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कवि वीरेन डंगवाल जी हैं। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने 1857 के युद्ध में प्रयोग में लाई गई तोप का वर्णन किया गया है। ये बताया गया है कि जो तोप इतनी, आप थोड़ा अपने मन से उसमें लिख दोगे कि जो तोप इतनी ताकतवर थी, जिसका नाम सुनते ही लोगों में दहशत हो जाता रहा, डर जाते थे, आज वो तोप जो है लोगों के आकर्षण का केंद्र है, एक जरिया नहीं इसको बोलेंगे, आकर्षण का केंद्र है, जिसको लोग देखने, पर्यटक देखने के लिए जाते हैं। ठीक।